सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम लेके आए हैं पार्ट नंबर 4। क्लियर है? पार्ट नंबर 4 भिन्न के महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है। क्लियर है? तो हम पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1, 2 और 3 तीन पार्ट हम बना चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्टिंग कर रहे हैं केवल। क्लियर है? 71 से। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। एक पारी में अधिकतम रन कुल संख्या का 2/9 भाग है। तो आप ये बोल सकते हैं कि कुल रन को मान लो x, मान लो क्या, मान लो कुल रन को, माना कि कुल रन x है। क्लियर है? तो बोल रहा है अधिकतम रन कुल रन संख्या का 2/9 भाग है। तो कुल रन संख्या x का 2/9 भाग कितना हो जाएगा? 2x/9 ये हो जाएगा। क्लियर है? तो कुल संख्या का 2/9 भाग है ना। अब दूसरी अधिकतम रन संख्या, दूसरी संख्या की बात कर रहे हैं। दूसरी अधिकतम रन संख्या शेष रनों का 2/9 भाग है। तो ये रन तो हो गए थे, तो शेष रन कितने बचेंगे? तो अगर हम शेष रन निकालें तो शेष रन कैसे निकलते हैं? शेष रन निकालना है तो ये तो भाग पूरा हो गया था, तो टोटल में से इस भाग को घटा दो। तो 2x/9 को अगर माइनस करेंगे तो 9 ऊपर जाएगा, 9x - 2x हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9x में से 2x जाएंगे तो क्या बचेगा? 7x/9। तो ये क्या बन जाएंगे? हमारे शेष रन बन जाएंगे। क्लियर है? तो अगर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक पारी में अधिकतम रन कुल रन संख्या का 2/9 भाग है। तो अधिकतम कुल रन माना कि x थे, इसका 2/9 भाग कितना हो गया? 2x/9 हो गया। अब इसके बाद जो शेष रन बचे, दूसरे अधिकतम रन शेष रनों का, तो इसके ये तो हो चुके थे। शेष रन कैसे निकाले? x में से ये घटाया तो शेष क्या आया? 7x/9। और शेष रनों का आगे क्या बोला है? शेष रनों का 2/9 भाग है। तो 7x/9 गुणित 2/9 भाग बोला है। शेष रनों का 2/9 भाग था, तो चलो मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा? 7 दूना 14x और 90 81। तो दूसरी पारी के रन तो ये आ गए। पहली पारी के रन ये थे, एक पारी के ये थे, दूसरी पारी के रन थे। इन रनों में 8 का अंतर है। मतलब इसमें जो पहला था वो और दूसरी पारी में अंतर कितने का है? 8 का है। तो अंतर कर लो, तो 2x/9 ये वाला, एक आ जाएगा 14x/81। क्लियर है? 14x/81। और इन दोनों का अंतर कितना है? 8 है। क्लियर है? तो यहां से हमको x की वैल्यू निकालना है, तो लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? 9 और 81 का लघुत्तम लोगे तो 81 आएगा, 81। क्लियर है? अब चलो लघुत्तम ले तो 9 दूना 90 81, 9 बचेगा, 9 दूना 18x। क्लियर है? ये 81 कम एक ही हो जाएगा और ऊपर से आ जाएगा ये 14x बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहां हो जाएगा 4x, इधर चला जाएगा 8 के पास, ऊपर 81। क्लियर है? तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? 8 गुणित 8/81। चलो इधर सोल्व कर रहा हूं मैं। क्लियर है? यहां सोल्व कर रहे हैं तो x तो यहीं रह जाएगा। 8 गुणित 81 बटे क्या हो जाएगा? बटे में कौन आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 4 1 कम 4, 4 दूना क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 81 में 2 का गुणा करें तो 2 1 कम 2, 8 दूना 16। क्या आंसर आ रहा है? 162 हमारा आंसर आ रहा है। तो कुल रन कितने थे? x को मान के चलते तो x की वैल्यू आंसर क्या आ गया? 162। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? तीसरा हमारा आंसर रहेगा। आपको क्या करना है? कुल रन x मानना है। पहले 2/9 भाग निकाले, फिर शेष भाग निकाले, शेष भाग का 2/9 भाग निकाले, और इन दोनों का आपस का अंतर कितना है? 8 है। यहां से x की वैल्यू निकाल लें। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 है ना, 72। उमेश के पास कुछ भैंस थे जिसका 1/4 उसने बेच दिया। मतलब माना कि कुल भैंस को मान लो x है ना, कुल भैंस थी उसके पास x। क्लियर है? उसने कुल भाग का कितना बेच दिया? 1/4 भेज दिया। मतलब कितना बेच दिया उसने? 1/4 को उसने क्या कर दिया? बेच दिया। क्लियर है? कुल भाग का 1/4 उसने बेच दिया। तो उसने बेचने के बाद उसके बाद 60 बेच शेष रह गई। तो मुझे बताइए, इतना बेच दिया, कुल ये था, उसने इतना बेच दिया, तो जो आएगा वो शेष आएगा। तो कुल में से इतना उसने बेच दिया, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? शेष भाग। और शेष कितनी बची है? 60 बची है। क्लियर हुआ? किस टाइप से करा? देखो, कुल भाग और इतना उसने बेच दिया, तो कुल में से जो बेच दिया वो बचेगा, तो क्या आएगा? शेष आएगा। और उसने बोला है कि शेष कितनी भैंस बची है? 60। तो बराबर में क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। जो लघुत्तम लेंगे 4, 4 ऊपर जाएगा, 4x - x हो जाएगा, बट इधर क्या हो जाएगा? 60। 4 में से x जाएगा तो 3x बटे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60। क्लियर है? अब 4 का क्रॉस गुणा कर दे तो x यहीं रह जाएगा, 60 के पास ऊपर आ जाएगा 4, बटे में कौन आ जाएगा? 3 आ जाएगा।
3 एकम 3, 3 दूना 6, 0, 20 में 4 का गुणा करें, 4 दूना 8, कितना आंसर आ जाएगा? 80 हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्लियर है? किस टाइप से किया हमने? देखो कुल में से जो बेच दिया उसको घटाया, तो यह घटाने पर क्या बचेगा? शेष बचेगा। तो ये भी तो शेष है, तो इसको घटाने पर शेष क्या बच रहा है? ये, और शेष इस शेष के बराबर है, क्योंकि उसके बेचने के बाद 60 भैंसें शेष थी। यहां से क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो कुल कितनी भैंसें थी? हमारा आंसर रहेगा पहला वाला आंसर रहेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 73 क्वेश्चन। एक टोकरी के आधे सेब बेचे गए। कितने सेब बेच दिए? आधे सेब उसने बेच दिए, 1/2, और 1/3 भाग को सड़े होने के कारण फेंक दिया। आधे बेच दिए और 1/3 भाग को सड़े होने के कारण बेच दिया, तो कितने सेब चले गए वो बात करें अगर हम, तो देखा जाए तो लघुत्तम लेंगे तो 6 आएगा, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 2 ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा? 5/6। ये सेब तो चले गए क्योंकि 1/2 तो बेच दिए और आधे सेब क्या हो गए थे? सड़ गए। तो टोटल मिला के कितने? 5/6 सेब तो चले गए। अब टोटल में से बचे कितने होंगे? तो माना टोटल में से कितने शेष बचे। तो अगर शेष की बात करें तो एक में से जो बेच दिए और जो सड़ गए, टोटल मिला के 5/6 को क्या करो? घटा दो। तो 6 ऊपर जाएगा, 6 - 5 क्या हो जाएगा? 1/6 भाग हमारा क्या बच गए? शेष बच गए। क्लियर है? अब उसने बोला शेष 20 सेब बचे, तो कितना अपना शेष कितना आ रहा था? 1/6। तो ये शेष किस शेष के बराबर आ जाएगा? जो बचे उसके क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। क्लियर है? तो 6 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 6 दूना 12, कितने आ जाएगा? 120 आम। तो टोटल आम कितने थे? तो आप बोलोगे 120 आम क्या थे? टोटल थे। क्लियर है? समझ में आया? इस एक की जगह आप x भी मान के रखोगे, x/2, x/3, x5, x/6, तो भी आंसर 120 आएगा। क्लियर है? किस टाइप से किया? एक टोकरी में आधे सेब बेचे गए, तो आधे सेब बेच दिए। 1/3 भाग सड़े हुए थे, तो 1/3 दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि जो सेब चले गए टोटल जोड़ा तो कितना आ गया? 5/6। ये सेब तो चले गए, अब बचे कितने? तो एक में से 5/6 को क्या करेंगे? हमने वहां घटाया तो क्या आ गया? 1/6, 1/6 बराबर कितना? शेष 20 थे, तो एक बराबर क्या आ गया? 1/20। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। मैं एक दिन में पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता हूं। कितना भाग पढ़ता है? 3/8 भाग वो पढ़ता है। क्लियर है? ये पढ़ता है 3/8 भाग। अगले दिन शेष भाग का, तो चलो ये पढ़ लिया, इसका शेष भाग कितना आएगा? तो ये तो पढ़ लिया उसने, पढ़ता है, ठीक है। उसका इसके बाद शेष भाग कितना आएगा? तो 1 में से 3/8 को घटाइए, वो शेष भाग आएगा। तो 8 ऊपर जाएगा, 8 - 3 हो जाएगा, 8 - 3/8 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 5/8 भाग। तो अगले दिन शेष भाग का, तो शेष भाग कितना आ गया अपने पास? शेष भाग आ गया हमारे पास 5/8। क्लियर है? शेष भाग आ गया 5/8। क्या लिखा? अगले दिन शेष भाग का 4/8 पार्ट पढ़ता हूं, तो मतलब शेष भाग का कितना पड़ता है? 4/5 भाग पड़ता है। तो शेष भाग का 4/5 पड़ता है, मतलब कितना? 5 से 5 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना पड़ता है? 1/2 पड़ता है। क्लियर है? शेष भाग का 4/5, तो शेष भाग का हमने 4/5 निकाला, तो 1/2 भाग पड़ता है। यदि 30 पृष्ठ बिना पढ़े रह जाते हैं, तो देखो 3/8 पड़ता है, और क्या लिखा है? 1/2 पड़ता है। क्लियर है? 3/8 पड़ता है और 1/2 पड़ता है, तो शेष कितना बचा होगा? तो ये पढ़ा था, ये शेष भाग था, शेष भाग का इतना पढ़ लिया, तो बचा कितना होगा? तो देखो शेष भाग था ये, उसका 1/2 तो इसने पढ़ लिया, तो 1/2 को माइनस कर दें, तो शेष भाग में से 1/2 अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा? लघुत्तम आ जाएगा 8, और 8 का जाएगा तो ये 5, 2 चौक 8, 4 बच जाएगा। शेष भाग क्या बचेगा? 1/8 भाग उसका अभी बचा हुआ है, ये पढ़ना बाकी है। क्यों? क्योंकि ये शेष भाग ये था, इसमें से इतना पढ़ लिया, तो इसको माइनस किया तो क्या आ गया? 1/8 भाग पढ़ना बाकी है। तो यदि 30 पृष्ठ बिना पढ़े रह जाते हैं, तो 30 पृष्ठ किसके बिना आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 1/8, क्योंकि ये भी पढ़ना बाकी था, तो 1/8 किसके बराबर हो जाएगा? 30 के बराबर हो जाएगा। 8 का गुणा इधर कर दो, क्योंकि ये भी बिना पढ़ा हुआ भाग है और ये बिना पढ़े हुए पृष्ठ है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो 8 का गुणा इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 या 24, क्या आंसर आ जाएगा? 240। 240 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? किस टाइप से क्वेश्चन किया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्लियर है? एक कार में ईंधन सूचक प्रदर्शित करता है कि 1/5 तक ईंधन भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है ईंधन? ये बोल रहे हैं 1/5 तक। तो माना कि कुल ईंधन को मान ले, पेट्रोल की क्षमता कितनी है, तो माना कि कुल क्षमता, लास्ट देखिए कार के पेट्रोल की क्षमता कितनी है, तो हम मान ले कि कुल क्षमता को मान लेते हैं x है,
है ना। कुल क्षमता क्या मान लिया हमने, कुल क्षमता x है। तो कितना भरा हुआ था, तो 1/5, तो x का 1/5 मतलब कितना भरा हुआ है, x/5 पहले भरा हुआ था। क्लियर है। अब इसके अंदर इन्होंने टी पेट्रोल, जब इसमें टी पेट्रोल और भर देते हैं, मतलब टी पेट्रोल इन्होंने और डाल दिया, और डालने पर इसका सूचक कितना हो जाता है, 3/4, मतलब कुल का 3/4 मतलब कितना हो जाएगा, 3x/4 हो जाता है। यानी कि पहले x/5 था, टी पेट्रोल डाल दिया तो फिर वो क्या हो जाता है, 3x/4। तो पूछा है कार के पेट्रोल की क्षमता कितनी है, मतलब x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए उन्होंने वापिस टोटल कितना हो गया था, तो बोले 3x/4। अब इतना था और इतना बढ़ा, इतना बढ़ने पर क्या करा, टी पेट्रोल जब डाला गया तो इतना बढ़ा, तो इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। माने कि इतना बढ़ गया, पहले इतना था और ये इतना बढ़ा किस वजह से, कि टी पेट्रोल डालने से। समझ में आया समीकरण कैसे, देखो पहले था x/5 भरा हुआ, फिर उसमें टी पेट्रोल डाल दिया तो कितना हो गया, 3x/4 हो गया। इतना बड़ा, इतना बढ़ने का कारण कौन था, टी था। तो अगर इन दोनों को घटाएंगे तो टी रहेगा, तो दोनों को घटाने पर क्या वैल्यू आनी चाहिए, टी आनी चाहिए। अब देखो दोनों का लघुत्तम लेते हैं, तो 5 चौक 20, 20 लघुत्तम आएगा, 4 से भाग दो, 4 पंजो 20, 5 ऊपर जाएगा, 5 तिया 15x, 5 चौक 20 ऊपर 4 जाएगा 4x, और ये हो जाएगा टी। 15 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11x बराबर 20 बराबर टी। क्लियर है। अब चलो x की वैल्यू ज्ञात करना है, तो t को 20 को उधर जान दो, तो 20t बटे में क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो हमारे कुल क्षमता कितनी आ गई, 20t/11। देखो 4 ऑप्शन में दिया हुआ है 20t/11 लीटर, ये क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, किसी केरोसिन टीन का 3/5 भाग भरा हुआ है, उसमें से 6 बोतल निकालकर 3 बोतल फिर से डालते हैं तो आधा टीन भरा बचता है। टीन की क्षमता क्या है, तो हम बोलेंगे टीन की क्षमता माना कि x है। क्लियर है। टीन की क्षमता को क्या मान लो, माना कि टीन की क्षमता क्या है, x है। क्लियर है। टीन का 3/5 भाग भरा हुआ है, तो 3/5 मतलब कितना हो जाएगा, कुल का 3/5 मतलब क्या आ जाएगा, 3x/5 भरा हुआ है। क्लियर है। फिर आधा टीन भरा बचता है, आधा बचता है मतलब क्या हो जाएगा, आधा मतलब x तो फुल था तो x/2 बच जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। किसी केरोसिन टीन का 3/5 भाग भरा हुआ है, मतलब कितना भरा हुआ है, 3/5, तो कुल का 3/5 कितना हो गया, 3x/5 भरा हुआ है। इसमें से 6 बोतल निकालकर तो -6, 3 बोतल फिर से डालते हैं, तो 3 बोतल फिर से डाल देते हैं, प्लस हो जाएगा, निकाला तो माइनस, डाला वापिस से तो प्लस, तो आधा टीन बचता है। ऐसा करने पर क्या बचता है, आधा, तो फुल कितना था, x था, तो आधा टीन बचता है, मतलब क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। क्लियर है। चलो सोल्व करते हैं, तो -6 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x/5, माइनस का क्या आ जाएगा 3, माइनस का बड़ा है, बराबर x/2। चलो लघुत्तम ले, तो ये क्या हो जाएगा, लघुत्तम ले तो भी ले सकते हैं, नहीं तो इसको इधर भेज दे, तो इसको इधर भेजते, ये भी कर दे, को प्लस एक्स वाली वैल्यू को इधर लेके आ जाओ, तो 3x/5 माइनस का x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये भी हो सकता है। चलो 5 और 2 का लघुत्तम लोगे तो कितना आ जाएगा 10। चलो 5 से करें 5 दूना 10, 2 ऊपर जाएगा 2 तिया 6x, 2 पंजे 10, 5 ऊपर जाएगा 5x, बराबर इधर क्या बच गया 3, 6x में से 5x जाएगा तो क्या बचेगा x, बटे में क्या बच जाएगा 10 बराबर 3, 10 का गुणा इधर होगा तो 10 में 3 का गुणा करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 30। 30 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या टीन की कुल क्षमता कितनी है, तो टीन की कुल क्षमता कितनी है 30 है। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक 5 फुट की छड़ी इस प्रकार काटी गई कि एक भाग दूसरे का 2/3 है, तो माना कि एक भाग आ गया उसका x, है ना, माना कि एक भाग आ गया x, तो दूसरे का 2/3 है, तो दूसरा भाग अगर हम निकालेंगे तो दूसरा भाग पहले का 2/3 है, मतलब पहले का 2/3 है, मतलब क्या हो जाएगा 2x/3। क्लियर है। तो पहले का 2/3 है, तो माना कि ये बड़ा भाग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा छोटा भाग हो जाएगा। क्लियर। तो एक भाग को x मान लो, एक भाग को 2x/3 मान लो कि दूसरे का 2/3 है। अब एक 5 फुट की छड़ी है, छड़ी कितनी है तो बोलेंगे 5 फुट की, मतलब इन दोनों का जोड़ करें हम, बड़े का और छोटे भाग का, तो दोनों का कितना जोड़ करने पर क्या आ जाएगा 5 फुट है, क्योंकि छड़ी 5 फुट कर इस प्रकार काटी गई कि 2 भागों में काटी गई, तो इस भाग और इस भाग का योग कितना होगा 5 फुट होगा। लेकिन अगर हम देखा जाए तो 1 फुट कितने बराबर होता है, 1 फुट होता है 12 इंच के बराबर होता है।
कितना होता है 1 फुट मतलब होता है 12 इंच। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा, छोटी इंच में कितनी लंबी है, मतलब हमको आंसर इंच में लाना है, फुट से मतलब नहीं है, क्वेश्चन फुट में दिया हुआ था तो इस फुट को कन्वर्ट कर लो इंच में। तो 1 फुट में 12 इंच, तो 5 फुट में कितने हो जाएंगे, 12 पंजे 60 हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 60 इंच हो जाएंगे, क्योंकि आंसर हमको इंच में चाहिए और दिया हुआ था फुट में। तो 5 फुट को कन्वर्ट कर लो इंच में, तो 5 में 12 गुणा 12 पंजे 60। इधर सोल्व करें, 3 ऊपर जाएगा, 3x प्लस 2x बटे में क्या हो जाएगा 3। चलो 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा, ये हो जाएगा 5x बटे 3 बराबर क्या हो जाएगा 60। x को यहीं रहने दो, 3 को ऊपर जान दो, 60 के पास ऊपर 3 जाएगा, बटे में कौन आ जाएगा 5। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूना 10, बारतिया क्या आ गया 36। लेकिन ये 36 कौन सा भाग आ रहा है, बड़ा वाला भाग आ रहा है। x की वैल्यू आ गई 36, देखो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 36, लेकिन 36 कौन सा भाग आया बड़ा। इसने कौन सा पूछा था, छोटे इंच में कितनी लंबी है, तो छोटा कौन सा भाग था 2x बटे 3 था। तो x की वैल्यू 2x बटे 3 में रखो, तो x की वैल्यू रख देंगे 36, 36 बटे 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 दूना क्या आ जाएगा 24। ये हमारा क्या रहेगा आंसर। तो आपसे पूछे बड़ा भाग कितना है, तो आप बोलोगे बड़ा भाग तो 36 का है और ये रहा 36 का, और छोटा भाग कितने का आ गया, छोटा भाग आ गया 24 इंच का। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, तीसरा वाला हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सोहन प्रेम से 4 गुना बड़ा है और मीरा से 1.5 गुना बड़ा है, तो मीरा की उम्र प्रेम की उम्र का क्या भाग होगी। तो चलो इसमें अनुपात बनेंगे। इसमें बोला गया सोहन प्रेम से, क्लियर है, सोहन प्रेम से 4 गुना बड़ा है, मतलब सोहन 4 गुना है, प्रेम 1 गुना है। क्लियर है, एक तो कंडीशन ये बन गई। दूसरा बोला मीरा से 1.5 गुना बड़ा है, कौन सोहन, तो सोहन मीरा से, तो मीरा से कितना बड़ा है, तो बोले 1.5 गुना। तो मीरा से अगर 1.5 गुना बड़ा है तो मीरा को 1 गुना मानना पड़ेगा, सोहन को 1.5 गुना मानना पड़ेगा। इसको सोल्व करें अगर, तो 2 ऊपर जाएगा, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 बटे 2 और 1। अब आपको पता होगा अगर अनुपात बटे में बन रहा है, जैसे ये 3 बटे 2 है तो 2 इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3:2। तो सोहन और मीरा का अनुपात क्या बन गया 3:2। लेकिन इन दोनों के अनुपात को 1 करना पड़ेगा, पर ध्यान दीजिए सोहन की वैल्यू भी यहाँ आ गई 4 और सोहन की वैल्यू यहाँ 3 आ गई। तो आपको पता होगा अनुपात को कैसे 1 करते हैं, जिसका डबल में आ रहा है उसको बीच में रखें। क्लियर है, तो देखो एक तो ले लो प्रेम, प्रेम का अनुपात, फिर किसका, तीनों के अनुपात को 1 कर रहे हैं, सोहन प्रेम और कौन थी एक और मीरा। अब देखो प्रेम का अनुपात कितना आया 1 आया, सोहन का अनुपात कितना आया, यहाँ कितना था 4 है, ठीक है, लेकिन सोहन का अनुपात यहाँ भी था, यहाँ कितना था 3 था, तो वो नीचे रख ले आप, और 3 था, और मीरा का अनुपात कितना 3 के साथ 2 था। तो ये इस टाइप से आपको समीकरण बनानी पड़ती है तीनों के अनुपात की। क्लियर है, तो आपको अनुपात बनाना है, तो देखो प्रेम और सोहन का अनुपात 1:4 और सोहन और मीरा का अनुपात कितना हो गया 3:2। जो डबल आता है उसको बीच में रख लो। अब कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 3 एकम 3, फिर इसका मल्टीप्लाई इधर 4 तिया 12, और इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस टाइप से अनुपात बनता है। तो क्या अनुपात बन गया 3 12 8, मीरा का बन गया 8, सोहन का 12 और प्रेम का बन गया 3। अब क्या पूछा था, मीरा की उम्र प्रेम की उम्र का क्या भाग होगी, तो मीरा की उम्र तो आ गई 8, देखो, और प्रेम की उम्र 3 है, इनका भाग क्या होगा, तो ये 8/3 होगा। अब देखिए 4 ऑप्शन में 8/3 नहीं था, तो इसको और भाग दो, तो 3 दूना 6, कितना बच गया 2, तो 2 सही 2/3, ये इसका मिश्र भिन्न बन जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा 2 सही 2/3 हमारा आंसर रहेगा। ये अनुपात कैसे बनाते समझ गए, जिसका डबल आता है उसको बीच में रख के इस टाइप से क्रॉस करते हैं, नीचे फिर ऊपर फिर ऐसे, देखो नीचे इनका गुणा हुआ 3 एकम 3, फिर 4 तिया 12 और फिर इसका 4 दूना 8, इस टाइप से ये अनुपात बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। एक वर्ण का 1/4 हिस्सा राम पेंट करता है, कितना 1/4 हिस्सा राम पेंट करता है। क्लियर है, तो हम माने कि टोटल कौन सा हिस्सा होगा, तो x मान ले, तो 1/4 हिस्सा राम पेंट कर रहा है, तो 1/4 हिस्सा तो राम ने पेंट कर दिया। क्लियर है, ये पेंट कर दिया, फिर और बचे हुए का, तो अब इसका इतना पेंट हुआ तो बचा हुआ कितना होगा। तो अगर हम शेष निकालेंगे तो शेष कैसे निकालते हैं, 1 में से 1/4 को माइनस कीजिए, 4 ऊपर जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, तो क्या 3/4, ये हमारा क्या है शेष है ना, ये बचा हुआ है शेष। तो ये तो पेंट हो गया, तो शेष बचे हुए का 1/8 हिस्सा मदन पेंट करता है, तो 3/4 का 1/8 ये कौन पेंट कर रहा है, मदन कर रहा है पेंट। क्लियर है, तो बचे हुए का, तो बचा हुआ ये था इसका 1/8 हिस्सा, तो कौन करता है, तो 3 क्या उठ जाएगा 8 चौक 32, ये भी पेंट कौन कर रहा है, ये मदन पेंट कर रहा है। क्लियर है, मदन पेंट कर रहा है। तो वर्ण का कौन सा हिस्सा बिना पेंट किए रह जाता है, तो कौन सा हिस्सा पूछ रहा है बिना पेंट किए
रह जाता है। तो अब आप देखिए कि शेष तो ये था 3/4। अब 3/4 में से तो इतना फिर से पेंट हो गया, तो बचा कितना होगा? तो शेष अगर हमको निकालना है तो 3/4 में से 3/32 तो पेंट हो चुका है, तो इसको घटा दो तो शेष कितना बचेगा? तो दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 32 आएगा। 4 8 32, 8 तिया क्या हो जाएगा? 24 - 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 21/32, ये बचेगा शेष। अब 21/32 शेष बचता है। क्लियर है? ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, क्योंकि टोटल शेष में से हमने जो पेंट हो गया उसको घटाया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 21/32, ये हमारा आंसर रहेगा। चलो, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार प्रत्येक वर्ष अपने दाम का एक निश्चित भाग डिप्रिसमेंट हो जाती है, मतलब कम होता जाता है। प्रथम वर्ष में यह अपने दाम का 1/3 भाग, दूसरे वर्ष में 1/4 भाग, तीसरे वर्ष में 1/5 भाग डिप्रिसमेंट होती है, मतलब कम होता है मूल्य। तो तीसरे वर्ष के अंत में इस कार का मूल्य अपने शुरुआत के मूल्य से क्या भाग होगा? तो माना कि शुरुआत का मूल्य x था। क्लियर है? माना कि शुरुआत में जो मूल्य था उसको आप क्या मानोगे? x था। ये मान के चले, माना कि शुरुआत में जो मूल्य था वो x था। क्लियर है? फिर प्रथम वर्ष वो अपने दाम का 1/3 भाग कम हो गई। प्रथम वर्ष कितने हो गई? तो प्रथम वर्ष अगर हम बात करें तो वो कितने हो गई? अपने भाग का 1/3, यानी कि x/3 भाग डिप्रीमेंस हो गई, मतलब कम हो गया, उसका मूल्य कम हो गया x/3। तो बचा कितना होगा? तो फिर आप देखोगे ये टोटल था, टोटल में से प्रथम वर्ष का माइनस करो, तो x/3 अगर आप माइनस करोगे, 3 ऊपर जाएगा, 3x में से x जाएगा, तो क्या बचेगा? 2x/3। ये हमारा क्या बच जाएगा? शेष बच जाएगा। क्लियर है? फिर क्या बोला? दूसरे वर्ष में अपने दाम का 1/4 भाग डिप्रिसमेंट होती है, तो ये उसका दाम बचा था, शेष दाम उसका 1/4, ये कम हो जाएगी, है ना? तो इधर कर रहा हूं मैं, दूसरे वर्ष वो कितना कम हो रही है? जो उसका मेन दाम था उसका 1/4, 1/4 वो कम हो रही है, तो क्या हो जाएगा? 2x बटे क्या हो जाएगा? 2 से 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ये 3 दूना क्या हो जाएगा? 6। तो क्या बचेगा? x/6 बच रहा है ना? देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6, और यहाँ से x बचेगा। तो दूसरे वर्ष दाम कितना कम हो रहा है? x/6 उसका दाम क्या हो रहा है? दूसरे वर्ष कम हो रहा है। तो टोटल वैल्यू उसकी थी कितनी? अगर देखा जाए तो उसकी टोटल वैल्यू थी कितनी बची थी? 2x/3, ये बचा हुआ था। तो देखिए फिर कैसे करेंगे? तो ये x/6 तो कम हो गया, तो उसकी मूल्य था कितना? ये था, इसमें से ये कम हो जाएगा। क्लियर है? तो 2x/3 में से दूसरे वर्ष वाला मूल्य कम हो जाएगा, तो शेष कितना बचेगा? लघुत्तम लेंगे 6 आ जाएगा, 3 दूना 6, ये ऊपर 4x हो जाएगा, x हो जाएगा, तो क्या बचेगा? देखा जाए तो ये हो जाएगा 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ऊपर हो जाएगा माइनस का x, तो क्या हो जाएगा? ये 3x/6 हो जाएगा। क्लियर है? 3x/6 होगा तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, तो क्या बचेगा? x/2 बचेगा। क्लियर है? x/2 बचेगा दूसरे वर्ष। ये बचा, शेष बचा है। क्लियर है? अब क्या हो रहा है? वापिस से बोल रहे हैं कि तीसरे वर्ष उसका दाम 1/5 भाग हो जाता है अपने दाम का, तो उसका दाम बचा था x/2, तो तीसरे वर्ष का x/2 का 1/5 भाग निकालें, तो 1/5 भाग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x/10 हो जाएगा, x/10 हो जाएगा। अब ये दाम वापिस से इस शेष में से घटेगा। क्लियर है? तो उसको चलो यहां सोल्व करते हैं हम, थोड़ा सा देखिए सोल्व करते हैं। तो ये यहां सोल्व करेंगे तो इसके अंदर से ये माइनस करेंगे, तो वापिस जो शेष घट गया उसमें से इसको माइनस करेंगे, तो अब कितना बचेगा? तो लघुत्तम ले लेंगे 10, ये हो जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा x, तो ये क्या हो जाएगा? 4x यहाँ कर रहा हूं, है ना? 4x क्या हो जाएगा? 4x/10 हो जाएगा। तो काटो उसको, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, तो क्या बच गया? 2x/5 आ रहा है, 2x/5। क्लियर है? तो हमारा उस मूल दाम का अपने मूल्य का कितना भाग बचेगा? तो 2/5 भाग इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्लियर है? किस टाइप से क्वेश्चन किया? देखो एक बार फिर से देखते हैं, क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। एक कार अपने दाम का एक निश्चित मूल्य से कम हो रही है। प्रथम वर्ष वो अपने भाग का 1/3 भाग कम हुई, तो उसका मूल्य था x, उसका 1/3 भाग कम हुई तो इतना कम हुई। अगर इतना कम हुई तो बची कितनी? फिर तो x मेन मूल्य में से इतना कम हुई, तो उसका भाग कितना बचा? 2x/3 बचा। अब इस भाग का ये मूल्य बचा हुआ, इसका इस भाग का फिर 1/4 भाग कम हुई, तो इसका 1/4 भाग निकाला तो कितना कम हो गई? x/6। तो अब जो ये था इसमें से 1/6, x/6 को माइनस किया तो क्या बचा हमारा? x/2 बचा, ये यहाँ x/2 बचा। ये दूसरे वर्ष था। फिर तीसरे वर्ष जो मेन मूल्य था उसका कितना कम हो गई? इसका 1/5 कम हो गई, इतना मूल्य कम हो गई। तो मेन मूल्य था, इसमें से हमने इसको माइनस किया, तो मेन मूल्य में से इसको हमने माइनस किया, तो क्या आंसर आया? ये यहाँ हल किया हुआ है।
ठीक है। 5x-1 तो 4x/10, तो 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, तो क्या आ गया 2/5। तो अब इनके मेन मूल्य का कितना भाग बचा है, 2/5 भाग बचा हुआ है। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो मेन मूल्य का कितना भाग बचा हुआ है, 2/5। आई होप समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति के खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है कि वह अपनी आय का 2/5 भोजन पर, देखो 2/5 वो खर्च कर रहा है भोजन पर, 3/20 भाग वो आवास पर, तो जो खर्चा कर रहे हैं उसको जोड़ रहे हैं। फिर 3/25 भाग उसने वस्त्र पर खर्चा किया। फिर 2/25 भाग उसने शिक्षा पर खर्च किया। ठीक है। फिर 1/25 भाग उसने परिवहन पर खर्च किया और 1/20 भाग उसने अन्य पर खर्च किया। तो ये सब इसका क्या आ गया, खर्चा आ गया। इन सबको खर्च करने के बाद वो उसकी बचत का हिस्सा कितना है, तो ये सब भिन्न में थे, तो इन सबको जोड़ के, है ना, ये सब खर्चे थे इसके, इसको जोड़ के किस में से घटा दो, एक में से घटा दो, तो इसकी बचत आ जाएगी। माना कि टोटल वैल्यू 1 थी और ये सब जब बटे में आता है तो 1 से घटा दिया करे, तो ये शेष खर्चा है और 1 में से घटाओगे तो क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। तो चलो घटाते हैं, पहले इसको कोष्टक वाले को सोल्व करें। 20, 5, 5, इसका लघुत्तम लोगे कितना आएगा, 100 आएगा। चलो 5 का भाग, 5, 20 और 25 का लघुत्तम लो, 100 आएगा। 5 का दे तो 5 दूना 10, क्लियर है, 5 दूना 10 हो जाएगा और एक 0 20 हो जाएगा। 20 दूना ऊपर हो जाएगा 40, 20 पंजो 100, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 5 चौक 20, 4 ऊपर 4 दूना 8, 5 चौक 20, 4 एक कम 4 और 20 पंजो 100, तो ऊपर क्या आ जाएगा 5। ठीक है। इसको जोड़े तो क्या हो जाएगा, देखो जोड़ते हैं तो एक तो था ही सही, एक माइनस इनको जोड़ो तो कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 40, 15 55, 55 और 5 ये करें, 55 के बाद ये 5 50, 60 हो जाएगा, 60 और 4 64, 64 और 8 करेंगे तो 72, 72 12 करोगे तो क्या आ जाएगा 84 आ रहा है। देखो तो 1 माइनस 84 बटे क्या बन रहा है, 100 बन रहा है, 100 ऊपर जाएगा, क्लियर है। तो 100 ऊपर जाएगा, 100 में से 84 जाएगा तो क्या बचेगा 16/100, 16/100 बचेगा। किसी पहाड़े से कट रहा है 4 से, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 2 बच गए, 4 पंजो 20, क्या आंसर आ रहा है 4/25 भाग उसकी क्या रहेगी, बचत रहेगी, कहना ठीक है, क्लियर है। तो क्या आंसर रहेगा, चौथा वाला हमारा आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 82वां क्वेश्चन। निखिल के पास की राशि का 1/4 भाग तथा योगेश के पास की राशि का 1/6 भाग बराबर है ना। तो निखिल का बोले तो निखिल का कितना 1/4 भाग, और योगेश का बोले तो योगेश का कितना भाग है 1/6 भाग, आपस में क्या है बराबर है, क्लियर है। तो चलो योगेश को इधर लेके आ जाए तो निखिल का भाग बटे में क्या आ जाएगा, योगेश का भाग बराबर, यहाँ पे 4 का चला जाएगा ऊपर, 4 बटे क्या हो जाएगा 6, 4 2 दूना 4, 2 तिया 6, क्या आ जाएगा 2/3, मतलब क्या अनुपात बन जाएगा 2:3। यदि दोनों के पास मिलाकर 600 रुपये, मतलब दोनों अनुपात, निखिल का अनुपात आ गया 2, योगेश का आ गया 3, दोनों को मिलाकर उसका योग कितना है 600 है। तो कितना हो गया 5 बराबर कितना हो गया 600, ये 5 क्या है अनुपात है, ये अनुपात लेके चल रहे हैं, तो 5:600 है, क्लियर है। तो उनके पास की राशियों में अंतर क्या है, तो निखिल का अनुपात कितना था, निखिल का अनुपात था 2, क्लियर है। अब 5 बराबर 600 है तो 1 बराबर कितना होगा बताइए, 5 जाएगा बटे में तो 600/5, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0, 1 बराबर कितना आ गया, 1 बराबर आ गया 1/20। तो निखिल का अनुपात कितना था 2 था, देखिए निखिल का अनुपात तो 2 आया था, तो निखिल का पैसा कितना हो जाएगा 120 का गुणा कर दे, 12 दूना 24, 240 रुपये निखिल के आ गए। अगर आपसे पूछे योगेश का कितना पेमेंट आएगा, तो योगेश का 3 था, तो 3 गुणित 120 करोगे, भारतीय 36, 360। फिर क्या पूछा उनके पास की राशियों में अंतर कितना है, तो 360 में से अगर 240 जाएंगे तो क्या बच जाएगा 120 बचेगा अंतर, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आएगा। इसका आंसर क्या रहेगा, चौथा रहेगा 120 रुपए। कैसे निकालेंगे, पहले दोनों का अनुपात निकाले और दोनों अनुपात का योग कितना था 600, तो दोनों का योग करा 600, तो 5 बराबर 600, तो 1 बराबर 120। तो निखिल था 2 अनुपात और योगेश का 3 था, तो 2 का 120, 1 का था तो 2 का हो जाएगा 240, 3 का हो जाएगा 360। तो दोनों का क्या पूछा था, अंतर पूछा था, तो आंसर क्या रहेगा 120 रहेगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83 क्वेश्चन। एक व्यक्ति को कुल राशि का 3/8 भाग मिला, उसके भागीदार को शेष का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों भागों का अंतर 36 है तो कुल राशि क्या थी, तो आप सबसे पहले मान लो कि कुल राशि x है, क्लियर है। कुल राशि को क्या मान ले, x मान ले। व्यक्ति को कुल राशि का कितना मिला 3/8, तो कुल राशि का 3/8 मतलब क्या हो जाएगा 3x/8, तो एक को तो मिला है 3x/8, उसके भागीदार को शेष का, तो ये तो राशि मिल गई, अब शेष कितनी बचेगी, तो आप पहले शेष निकालो। तो कुल राशि कितनी थी x और एक को मिल गई 3x/8, तो शेष में से 3x/8 जाएगा, कुल में से 3x/8 जाएगा तो शेष आ जाएगा, ये जाएगा 8x, 8 में से 3x जाएगा तो क्या बन जाएगा 5x/8, ये क्या है शेष राशि बची हुई है,
क्लियर है। अब क्या मिला, उसके भागीदार को शेष का 3/8 मिला, तो जो भागीदार था साथ में उसको कितना मिलेगा, शेष का 3/8 मिलेगा। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा 3/8, तो 5 दिया 15, 15x बटे क्या हो जाएगा 8, ये उसको भागीदार को मिला। क्लियर है। मतलब एक व्यक्ति को कुल राशि का 3/8 मिला, तो एक को ये मिल गया, और उसके भागीदार को शेष का, तो पहले शेष निकाला, शेष का भी क्या मिला 3/8, मतलब ये भागीदार को तो ये मिला। अब इन दोनों का अंतर किसका, इनका, शेष का भी निकाल लिया 3/8 और पहले वाले का 3/8, इन दोनों का अंतर 36 है, तो किसका अंतर करोगे आप। क्लियर है। इन दोनों का अंतर आपको क्या करना है, 36 करना है, तो 3x/8 माइनस क्या हो जाएगा 15x/8 हो जाएगा। क्लियर रहेगा। या बड़े आगे को कर सकते हैं, पीछे छोटी को कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 15x/8 बड़ा है, तो दोनों का अंतर 15x/8 3x/8 और दोनों का अंतर कितना है 36 है। क्लियर है। दोनों का अंतर 36 है। तो हमको किसकी राशि निकालनी है, कुल राशि, मतलब क्या निकालना है, x निकालना है। लघुत्तम लो, 8 आएगा, 15x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा 12x बचेगा, बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में यहाँ चलेगा 36 चलेगा। क्लियर है। 36। चलो 8 को उधर भेजो, तो x बराबर 36 गुणित 8 बटे में क्या आ जाएगा 12, 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 12 दूना 24, क्या हो जाएगा 12 दूना 24, ये अपना आ रहा है 24 आंसर आ रहा है। लेकिन इसमें देखिए कहाँ पर चेंजेस, कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है। देखिए कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी हुई है, कहीं ना कोई क्वेश्चन में। देखिए ध्यान दीजिए, हमने करा, पहले सूत्र देखते हैं वापस से। कुल राशि कितनी थी x, इसमें 3/8 भाग का अपन ने क्या करा, 3/8 का 3/8 भाग मिला, तो 3x/8 मिला। शेष का 3/8, तो हमने क्या करा, इन दोनों को कुल में से इसको माइनस करा, तो शेष राशि क्या बची 5x/8। शेष का 3/8 भाग मिला, तो शेष का हमने 3/8 निकाला, तो 5 या 15x, 8 उठी देखो यहाँ 64 आ रहा है, 8 उठी 64, तो 15x बटे क्या बन रहा है 64 बन रहा है। क्लियर है। अब क्या बोला, दोनों भागों का अंतर, एक को ये मिला और एक को ये मिला, दोनों भागों का अंतर क्या हो जाएगा, तो देखो वापस से क्वेश्चन को करते हैं यहाँ से हम, तो ये 15, दोनों भागों का अंतर, तो क्या हो जाएगा, दोनों भागों का अंतर, एक का हो जाएगा 15x/64 माइनस एक हो जाएगा 3x/8 और दोनों का अंतर कितना हो गया 36 है। क्लियर है। तो 64 और 8 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। क्लियर है। देखो ये आगे पीछे रहेगा, ठीक है, अभी समझ जाओगे आप लोग। ये आगे आना था और ये कहाँ आना था, पीछे आना था, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये ऐसा बनता 3x/8 बनेगा और 15x बटे क्या बनेगा 64 बराबर 36। लघुत्तम लेंगे 64, 8 उठी 64, 8 आएगा, 8 का ऊपर गुणा करेंगे तो 8 तिया 24x, कुछ नहीं आगे पीछे करा है हमने ना, और 64 का 64 एकम 64, ये हो जाएगा 15x बराबर 36। 24x में से 15x जाएगा तो क्या बचेगा 9x/64 बराबर 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा 36 के पास जाएगा 64 बटे में क्या हो जाएगा 9 यहाँ आ जाएगा, 64 ऊपर जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो 64 में 4 का आप गुणा करें, तो 64 में 4 का तो क्या गुणा करने पर क्या आंसर आएगा 256 हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। क्लियर है। ये 256 हमारा आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझाता हूँ। कुल राशि हमने x मान ली, एक को 3/8 भाग मिला तो 3x/8 हो गया, फिर शेष भाग, तो शेष ये अगर प्राप्त हो गया तो कुल में से इसको घटाया तो शेष राशि ये थी। दूसरे को शेष राशि का 3/8 मिला, तो हमने दूसरे का शेष का 3/8 15x/64 करा। पहले हमने गलती कर दी थी 15x/8 कर दिया था, लेकिन ये 15x क्या है 64 है, 8 उठी 64 होगा। अब इन दोनों का अंतर कितना है 36, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको आगे रखना, तो 3x/8 माइनस 15x बटे हमने रखा 64 बराबर 36। 8 और 64 का लघुत्तम लिया तो 64 आया। क्लियर है। तो 24x माइनस फिर क्या हो 64 आया, तो 8 उठी 64, 8 बचा, 8 या 24x बन गया, 64 एकम 64 15x बन गया, 24 में से 15 गया तो क्या बचेगा 9x बटे 64 ये बचा, और बराबर क्या बचा 36। 64 इधर जाएगा तो 36 के पास 64 गया, बटे में कौन आ जाएगा 9, 9 चौक 36, 64 में 4 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 256। तो कुल राशि कितनी थी 256। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सीबीआई के एग्जाम और एसएससी एग्जाम में आया हुआ था, एक मनुष्य की जायदाद का 1/3 भाग का मूल्य कितना है 2 लाख रुपए है। क्लियर है। 2 लाख रुपए, तो मनवाना कि मनुष्य की जायदाद का मूल्य क्या मान लो, मूल्य को मान लो, कुल मूल्य मान लो x मान लो। क्लियर है। तो कुल मूल्य x है, तो जायदाद का 1/3 भाग कितना है 2 लाख है। क्लियर है। 2 लाख है। ठीक है। तो ये 2 लाख है, तो कुल जायदाद कितनी हो जाएगी, 3 का गुणा करें, 3 दूना 6 लाख हो जाएगी। क्लियर है। ये क्या हो जाएगी 6 लाख रुपए हो जाएगी कुल जायदाद। और कुल जायदाद का 2/5 भाग का मूल्य क्या होगा, तो जो कुल जायदाद आ गई उस कुल जायदाद का क्या निकालना है 2/5 भाग निकालना है, वो क्या होगा है ना
कुल जायदाद का 2/5 भाग क्या होगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूना 10, फिर 4 जीरो लग जाएगी। क्लियर है, तो क्या आंसर आ जाएगा 1,20,000 अपना क्या रहेगा आंसर रहेगा 1,20,000। नहीं गलत आ रहा है क्या, देखो 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूना 10 जीरो, 12 दूना नहीं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 12 दूना 24, 24 हो रहा है, 2 भी था, 12 दूना 24 और 24 के पीछे फिर लग जाएगी 4 जीरो, तो क्या हो जाएगा 2,40,000 रुपये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, 2,40,000 रुपये हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है, 12 में 2 गुना 12 दूना 24 है ना, 24 रहेगा और 24 में फिर 4 जीरो, 2,40,000 रुपये हमारा आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा के विद्यार्थियों ने पिकनिक की, यह निश्चय किया गया कि कुल खर्च का 1/3 भाग कौन विद्यालय खर्च करेगा, 1/6 भाग अध्यापकों द्वारा खर्च होगा और शेष विद्यार्थियों के द्वारा खर्च किया जाएगा, जो बचेगा वो शेष। तो 1/3 भाग तो विद्यालय ने खर्च किया, 1/6 भाग कौन खर्च कर रहे हैं, अध्यापक खर्च कर रहे हैं। क्लियर है, तो पहले तो इन दोनों का देखिए जोड़ के कितना आ रहा है, इन्होंने अध्यापक और विद्यालय ने कितना खर्च किया, तो दोनों का लघुत्तम लेंगे 6 आएगा, 3 दूना 6, 2 ऊपर जाएगा, 6 एकम 6। क्लियर है, और 3/6 हो जाएगा, मतलब 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना खर्च किया इन लोगों ने 1/2 इन्होंने खर्च किया, इन्होंने विद्यालय और अध्यापकों ने, और शेष विद्यार्थियों द्वारा दिया जाएगा। तो ये तो खर्च हो गया, अब शेष कितना बचा होगा, तो जब भी आप शेष निकालने का रहे और बटे में आए तो आप हमेशा किस में से घटाओ, 1 में से घटा दो, 1 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा 1/2 बचेगा, ये बच गई शेष राशि। शेष राशि कौन खर्च कर रहा है, विद्यार्थियों द्वारा कर रहे हैं। अब देखो आगे दिया, यदि विद्यार्थियों ने 540 रुपए की राशि खर्च की तो जो शेष आ रही है ये भी तो विद्यार्थी ही खर्च कर रहे हैं, यानी कि 1/2 किसके बराबर आ गया 540 के बराबर आ गया है, 1/2 540 के बराबर है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 का गुणा इसमें होगा तो 5 दूना 10, 4 दूना 8, 1000 क्या हो जाएगा 80। तो आपसे पूछा जाए कि कुल राशि कितनी थी, तो कुल राशि आ गई हमारे पास कितनी 1080 रुपए। क्लियर है, जैसे देखो हमने क्या करा, विद्यालय और अध्यापकों का जो खर्चा था उसको जोड़ा और ये बचा शेष राशि। शेष राशि कितनी 1/2 तो खर्चा हुआ, शेष राशि 1 में से 1/2 घटाया तो शेष भी कितना बचा 1/2 बचा। अब ये कौन खर्चा कर रहा है, ये विद्यार्थी कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों ने कितना खर्चा दिया, वो पैसा दिया हुआ है, तो 1/2 किसके बराबर हो गया 540, तो 1 बराबर कितना हो गया 1080। मतलब आपसे पूछे कुल राशि कितनी थी, तो 1080। अब उसने क्या पूछा, अध्यापकों ने कितने रुपए दिए, तो अध्यापकों का भाग कितना था 1/6 था, मतलब अध्यापकों ने कुल राशि का 1/6 भाग खर्च किया। क्लियर है ना, और विद्यालय ने 1/3 किया, पर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, अध्यापकों ने कितने रुपए दिए, तो अध्यापकों का भाग कितना था 1/6, तो कुल का 1/6 निकाल लो, 6 कम 6, 6 कम 6, 4 बच गया, 6 8 48, जीरो, क्या आंसर आ गया 180 रुपए। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा दूसरा वाला 180 रुपए हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन एसबीआई पीओ के पेपर में क्वेश्चन था, जब कोई धनराशि 14 लड़कों के बीच बांटी जाती है तो हर एक को उस धनराशि से 80 रुपये ज्यादा मिलते हैं, तब उन्हें तब मिलती जबकि उसी राशि को 18 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो धनराशि क्या है। चलो समीकरण जमाते, माना कि वह धनराशि क्या है, धनराशि को मान लो x है। अब देखो क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। जब कोई धनराशि 14 लड़कों के बीच बांटी जाती है, तो धनराशि थी कितनी x थी, तो ये कितने लोगों के बीच में बांटी गई, तो 14, मतलब इसका बंटवारा किया गया 14 लोगों के बीच में, तो ये बटे में आ जाएगा 14। क्लियर है, तो हर एक को उस धनराशि का, जब ये बांटी गई तो जब धनराशि मिल रही तो हर एक को उस धनराशि से 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं। देखो आप, उस धनराशि से 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं, जो उन्हें तब मिलती है जबकि उस राशि किसकी बात हो रही है x को 18 बच्चों में बराबर बांटा गया। क्लियर है, किसमें बांटा गया 18 बच्चों में। क्वेश्चन फिर से पढ़िया, जब कोई धनराशि 14 लोगों में बांटी जाती है तो वह धनराशि से उन्हें 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं जब वह धनराशि 18 लोगों में बांटी जाती है। बस आपको यहां से x की वैल्यू निकालना है, ये पूरा समीकरण बन गया। अब क्या करना है, x वाली वैल्यू को एक तरफ लिया, x/18 हो जाएगा, बराबर इधर बच जाएगा 80। क्लियर है, इसका लघुत्तम ले x/14 और इसका लघुत्तम लेते हैं हम 14 और 18 का लघुत्तम ले,
तो चले 14 और 18 का हम लघुत्तम लेते हैं। तो 14 और 18 का लघुत्तम अगर ले हम, 2 से 14, 2 9 18, फिर 7 7 से ही जाएगा और फिर 9 9 से ही जाएगा। क्लियर है। तो 9 से 63, 63 दूना क्या हो जाएगा 126। लघुत्तम कितना आएगा 126। और 14 का 126 में अगर आप करके देखेंगे तो 9 बार जाएगा, 9 बार भाड़ा जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 9x। 18 का 126 में करेंगे तो 18 से 126, 7 आ जाएगा। ये 7x बराबर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन को इधर करते हैं। 9x माइनस 7x कितना हो जाएगा 2x। 2x बटे 126 बराबर क्या हो जाएगा 80। क्रॉस गुणा करें, 80 के पास ऊपर चला जाएगा 126 और 2 आ जाएगा बटे में। काटे इसको, 2 1 कम 2, 2 चौक 8 0। चलो तो 40 का गुणा 126 में करें तो 0 6 4 से करें, 6 चौक 24 की 4, 80 लई 2, 4 दूना 8 और 10 0, 80 लई 1, 4 1 कम 4 और 1 क्या 5। क्या आंसर आ रहा है 5040। ये हमारा क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। क्लियर है। तो वो स्कूल राशि कितनी थी धनराशि, तो वो धनराशि x थी। केवल आपको ध्यान रखना है कि 14 लड़कों में बांट रहे हैं तो 14 और 18 लड़कों में बांट रहे हैं तो बटे में 18, और 80 ज़्यादा थी तो प्लस कर दिया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चले हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्त्री ने अपने माल जिसमें सेब थे का 1/2 माल पहले ग्राहक को बेचा, फिर शेष बचा उसका आधा भाग दूसरे को बेचा, फिर बचे माल से आधा माल तीसरे ग्राहक को बेचा, पुनः शेष माल का आधा भाग चौथे ग्राहक को बेचा। अब देखिए, आधे का आधा करेंगे तो आधा हो जाएगा और फिर कुछ बचा हुआ है तो उसका फिर आधा करेंगे तो आधा हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट कीजिए। अगर ये आधे से आधा बेचते जा रहे हैं, शेष का आधा आधा बोल रहे हैं, तो आपको कैसे करना है ध्यान दीजिए। एक स्त्री ने अपने माल का 1/2 माल पहले ग्राहक को बेचा। क्लियर है। 1/2 बेच दिया, फिर कितना बचेगा, फिर उसके पास 1/2 बचेगा, तो जो माल बचेगा उसका फिर उसने आधा बेच दिया, आधा भाग दूसरे को बेच दिया, फिर बचे माल का आधा भाग दूसरे को बेच दिया तीसरे को, फिर शेष माल का आधा भाग चौथे को बेच दिया। अब उसके पास 15 बचे। तो ये सब करने के बाद उसके पास कितने बचे हैं 15 बचे हुए हैं। क्लियर है। तो ये हमारा एक समीकरण बन गया कि उसके पास बचे हुए हैं 15। तो आप गुणा करें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना क्या हो जाएगा 16। तो 1/16 बराबर क्या हो जाएगा 15। तो 15 में अगर आप 16 का गुणा करें तो क्या आंसर आ जाएगा 240। क्लियर है। तो ये एक बराबर क्या आ गया 240। तो आपसे पूछेंगे कुल कितने पास उसके पास सेब थे, तो आप क्या बोलोगे 240 उसके पास सेब थे। देखो, एक को उसने आधा बेचा तो फिर जो बचेगा वो उसका आधा करोगे तो वो आधा, फिर जो बचा उसका फिर आधा, फिर जो बचा उसका फिर आधा। ऐसा करने पर उसके बाद शेष कितने बचे 15। इसको सोल्व कर लो, एक बराबर कितना आ गया 240। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, उसके पास कुल कितने सेब थे 240। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। एक आदमी अपनी संपत्ति पत्नी और 2 लड़कों के लिए छोड़ता है। मतलब पत्नी थी उसकी और कितने लड़के थे 2 लड़के। पत्नी को संपत्ति का 1/3 मिलता है। तो माना कि उसकी कुल संपत्ति को आप क्या मान लो, कुल संपत्ति उसकी थी x मान लो, कुल x था संपत्ति। अब पत्नी को कितना दे रहा है 1/3 भाग मिलता है, तो x/3 ये हो जाएगा पत्नी का भाग हो जाएगा। क्लियर है। कुल का 1/3 तो क्या हो जाएगा x/3 भाग किसको मिल रहा है पत्नी को मिल रहा है। प्रत्येक लड़के को बचे हुए का, तो बचा कितना होगा, ये टोटल राशि थी तो टोटल राशि में से पत्नी की राशि घटा दो तो 3 ऊपर जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2x/3। तो ये क्या है, ये शेष संपत्ति जो बची हुई है। शेष संपत्ति कितनी बची हुई है 2x/3 हमारी संपत्ति बची हुई है। अब क्या बोला, शेष का बचे हुए का 1/2 मिलता है, मतलब प्रत्येक लड़के को 1/2 मिलता है। तो जो संपत्ति बची हुई है 2x/3 उसका 1/2 प्रत्येक लड़के को मिलता है। ये किसको मिल रहा है, प्रत्येक लड़के को मिल रहा है। क्लियर है। 2 लड़के हैं उसके तो प्रत्येक को मिलेगा। तो 2x/3, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा x/3, ये प्रत्येक लड़के को मिल रहा है। क्लियर है। अब आगे क्या बोला, प्रत्येक लड़के को उसके हिस्से में से 4200 रुपए मिलते हैं। मतलब जो ये प्रत्येक लड़के को मिल रहा है ये हिस्सा कितना है, ये है 4200 रुपए। कैसे, क्योंकि लड़के को सबको ये मिल रहे थे x/3 और ये राशि है 4200। बोला गया देखो प्रत्येक लड़के को 4200 रुपए मिलते हैं। तो कुल राशि कितनी है, मतलब x निकालना है, तो x/3 किसके बराबर हो जाएगा 4200 के, 3 उधर जाएगा तो 4200 के अंदर 3 का गुणा होगा तो 0 0, 3 दूना 6 और 4 तिया क्या हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा इसके अंदर देखा जाए तो 12,000 क्या हो रहा है 600 हो रहा है। कुछ गलत हुआ है, देखते एक बार फिर से क्वेश्चन कि 4200 रुपए मिल रहे हैं तो आ रहा है 12,600। 12,600 आंसर है यहाँ पे नहीं है। क्लियर है। ये यहाँ 4200 रुपए मिल रहे थे, अगर 4,000 रुपए मिलते तो 3,000 हो जाता, मतलब 12,000 आंसर होता है। यहाँ आ रहा है 12,600। क्लियर। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, इनमें से कोई नहीं। अगर 4200 की जगह 4,000 रुपए लिखा हुआ है 4,000, तो 4,000 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए 12,000 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी क्या लिखा है 4200 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आंसर क्या रहेगा 12,600। क्लियर है। तो इसमें आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी वर्ग में कुछ छात्रों की संख्या का 3/5 भाग लड़कियां है। तो अगर अपन माने कि कुल कितना था x था, तो लड़कियां कितनी हो गई 3x/5, ये क्या हो गई लड़कियां। क्लियर है। देखो इन्होंने यही बोला है कि कुल
कितना कुल छात्रों की टोटल जितने थे उसका 3/5 भाग लड़कियां है, तो कुल माना कि x था और 3/5 मतलब क्या हो जाएगा 3x/5 हो जाएगी, लड़कियां हो जाएगी। क्लियर है। और शेष लड़के हैं तो इसको, ये तो लड़कियां हो गई तो शेष कैसे निकालेंगे, शेष क्या है लड़के हैं, तो शेष लड़के कैसे निकालोगे, एक में से इसको घटा दे, एक या फिर x में से घटा दे, तो x माइनस 3x/5 क्योंकि कुल मान लो x है, कुल को x मानोगे, इतनी लड़कियां हो गई थी तो लड़के कितने होंगे, तो शेष निकालो तो 5 ऊपर जाएगा, 5 में से -3x होगा तो क्या आ जाएगा 2x/5। ये कौन आ जाएंगे, लड़के आ जाएंगे। क्लियर है, ये आ जाएंगे लड़के और ये हो जाएगी लड़कियां। और कुल अगर आपसे पूछे कुल कितने छात्र है तो आप कुल को x मानेंगे। क्लियर है। फिर आगे बोला अगर लड़कियों की संख्या का 2/9, तो लड़कियों की संख्या कितनी थी 3x/5, इस संख्या का कितना 2/9, तो इस संख्या का 2/9 और लड़कों की संख्या का 1/4, तो लड़कियों की संख्या कितनी है 2x/5 का कितना 1/4 भाग क्या है अनुपस्थित हो। तो आप एक काम करो, इसका निकाल लो आंसर, इसका निकालो और दोनों को जोड़ दो, तो ये क्या आ जाएगा टोटल अनुपस्थित आ जाएंगे, है ना। अनुपस्थित की संख्या आ जाएगी, क्यों, क्योंकि लड़कियों का 2/9 अनुपस्थित है और लड़कों का 1/4 है। इसका आंसर जब जोड़ोगे तो क्या आंसर आ जाएगा अनुपस्थित की संख्या आ जाएगी। तो देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे होगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो जाएगा। क्लियर है, 3 तिया 9 तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा तो ये हो जाएगा 2x और 5 तिया क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ देखे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ हो जाएगा x बटे में 5 दूना क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा। क्लियर है, 10 बच जाएगा। इसको सोल्व करें तो 15 और 10 का अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो 15 और 10 का लघुत्तम लेंगे तो क्या बनेगा 30 आएगा, है ना। 5 से 5 या 15, 5 दूना 10, अब 3 दूना 6, 6 पंजा की 30, लघुत्तम आएगा 60 आएगा। 3 दूना 6, 6 पंजा की 30, 30 आएगा। लघुत्तम कितना आएगा 30 आएगा। 15 दूना 30, 2 बचेगा, 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4x, 10 में 30 करेंगे तो 3, 3 ऊपर जाएगा 3x, तो क्या आ रहा है 7x/30। अब ये क्या आ रहा है पता है, ये जो अनुपस्थित थे उनकी संख्या आ रही है, मतलब जो क्लास में अनुपस्थित थे टोटल उनकी संख्या कितनी आ गई 7x/30 आ गया। क्लियर है। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो वर्ग की उपस्थिति क्या थी। अब अनुपस्थित आ गए तो उपस्थित की संख्या निकालना है, तो टोटल में से अनुपस्थित घटा दो तो उपस्थित की संख्या आ जाएगी। तो टोटल को क्या मान के चलते हैं हम, टोटल हमारे थे x, इसमें से अनुपस्थित को घटा दो, 7x/30 को घटा दो। अब ये 30 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 30x - 7x कितना हो जाएगा 23, है ना, 23 ही हो जाएगा। 30 ऊपर जाएगा 30x - 7x मतलब कितना हो जाएगा 23x बटे क्या हो जाएगा 30। तो वर्ग की उपस्थिति क्या है, तो कुल का 23/30 लोग क्या है उपस्थित है, लड़के लोग। क्लियर है। देखो 7 था, 30 यहाँ जाएगा, लघुत्तम लो, देखो लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम 30 आएगा, 30 ऊपर जाएगा 30x - 7x 23x, तो कुल संख्या का 23/30 क्या थे उपस्थित थे। क्लियर है। तो आंसर रहेगा हमारा चौथा। क्लियर है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। हमने जो वीडियो की बात की है इस भिन्न के, इसके अंतर्गत हमने 1 से लेके 89 क्वेश्चन को सोल्व किया है और हमने कितने पार्ट बनाए हैं, इसके पार्ट हमने 4 बनाए हैं। भिन्न के महत्वपूर्ण के 4 पार्ट है, आप चारों पार्ट को जरूर देखें और भिन्न के सभी क्वेश्चन जरूर हल करें। क्लियर है। इन क्वेश्चन में से जरूर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन जरूर बनता रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये भिन्न के पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।